अबे वो 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पे बैठने की और मेरा ही लैपटॉप चलाने की? तू अपनी औकात कैसे भूल गया कि तू इस कंपनी का एक नौकर है और तूने मेरी कुर्सी पे बैठने की कोशिश की? तू जानता है इस गलती की वजह से मैं तुझे नौकरी से भी निकाल सकती हूँ। माफ़ी चाहता हूँ मैडम कि मैं आपकी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मुझे इस कुर्सी पर बैठना पड़ा। तुम लोगों की ना औकात नहीं होती ऐसी कुर्सी पे बैठने की। पहले अपने आप को इतना काबिल बना, तब जाके ऐसी कुर्सी नसीब होती है। लेकिन ये सब तुम जैसे गरीबों के नसीब में कहाँ। तुम सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हो ऐसी कुर्सी पे बैठने का। महीने के 7-8 हजार रुपए कमाता है तू, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मैनेजर के ऑफिस में घुसा और उनकी कुर्सी पर बैठा। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुझे? मैडम मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं आगे से ना ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कम से कम एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो बस इस कुर्सी पर इसलिए बैठा था। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे इस कुर्सी पर बैठते हुए। अगर तुझे ऐसी कुर्सी पर बैठने का ज्यादा ही शौक है तो तू एक काम कर, अपने 2-3 महीने की सैलरी इकट्ठा कर और फिर ऐसी कुर्सी लिया और फिर उसे घर में डालकर उसी पे बैठे रहना। नहीं मैडम, मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई शौक नहीं है। आपने जो प्लास्टिक की कुर्सी डलवा रखी है ना गेट पर, मैं तो बस उसी में बैठने पर खुश हूँ। तो ये सारी बात छोड़ और मुझे ये बता कि तू मेरे लैपटॉप में क्या कर रहा था? मैं खुद ही देख लेती हूँ। कहीं तूने इसे खराब तो नहीं कर दिया? क्योंकि तुम जैसे गवारों को ये लैपटॉप चलाना तो आता नहीं है। अरे ये प्रोजेक्ट तो इनकम्प्लीट था, फिर ये कंप्लीट किसने कर दिया? मैडम मैं बताता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट किया है। क्या तुमने कंप्लीट किया है? लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? काजल, मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया था इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और तुमने अभी तक इसे कंप्लीट नहीं किया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम जानती हो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे करोड़ों का लॉस होगा और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। और अगर आज शाम तक तुमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। सर जब से आपने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया है तब से ही मैं इस पे काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें बहुत काम है। तो फिर ये शाम तक कंप्लीट कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है ये सब मुझे मत बताओ। अगर शाम तक तुमने मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं दिया तो फिर तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी, ये याद रखना तुम। सर शाम तक तो क्या, ये कल तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कम से कम मुझे 3 दिन चाहिए। तो फिर ठीक है, आज शाम तक ना तुम अपनी जॉब से रिजाइन देने के लिए तैयार रहना। अब मैं चलता हूँ। सर सुनिए सर, सर मेरी बात सुनिए सर। तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिया, तुम्हें इतनी नॉलेज कहाँ से आई? वो मैडम मैंने बीकॉम कर लिया है और यहाँ पर जॉब करने से पहले मैं एक बैंक में जॉब करता था, लेकिन अचानक से उस बैंक को लॉस होने लगा और लॉस होने की वजह से बैंक के ओनर ने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं बचा। और मैंने सुना था कि इस कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। तो मैडम तभी से मुझे कंप्यूटर की काफ़ी नॉलेज है। तुम्हें पता है तुमने मेरी नौकरी जाने से बचा ली और मैं तुम्हें कब से कितना उल्टा सीधा बोल रही थी, फिर भी तुम चुपचाप खड़े थे और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर बैठकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे? मैडम मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश ही तो कर रहा था, लेकिन आप मेरी बात सुन कहाँ रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मैडम, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस कंपनी की मैनेजर हैं और आप मेरे सामने माफ़ी मांग रही हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ मैडम, मैं ना आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी ना किसी इंसान को उसके कपड़े या उसकी पोस्ट से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान ना मजबूरी में आकर के ऐसी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ या फिर कोई पियोन की नौकरी कर रहा है क्योंकि इंसान मजबूरी में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे कि मैं कर रहा हूँ। और हाँ मैडम, आपको तो अच्छे से पता होगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और मैडम अगर मैं यही सोचकर बैठ जाता कि जब तक मुझे बैंक में नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं कोई भी नौकरी नहीं करूँगा, तो मैडम आज ना मैं अपने परिवार के खर्चे भी नहीं उठा पाता। और वैसे भी मैडम आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ भी करना, तो बस यही सोचकर मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। रोहित आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मैं लोगों को हमेशा उनकी पोस्ट देखकर जज करती थी। और रोहित तुम्हें अब से ये जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सर से बोल के तुम्हें कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कोई अच्छा काम दिलवा दूंगी और वहाँ पर तुम्हें सैलरी भी 50-60 हजार रुपए महीने मिलेगी, क्योंकि तुम ना बहुत इंटेलिजेंट हो। और ये सब सुनकर तो सर भी बहुत खुश होंगे। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ।